क्वेश्चन नंबर 12. टेन। Correct. What is the method to solve this out? whenever you have this type of equation जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, आपको पता है मॉड है, मॉड का मतलब ग्राफ वुड बी लाइक दिस. देयर विल बी नो ग्राफ इन द नेगेटिव पार्ट, राइट? जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, राइट? हेलो, है ना? तो हाँ। मिनिमम वैल्यू होगी वो वहां लाई करेगी जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, राइट? वेयर इट विल टच द एक्स एक्सिस, राइट? सो इन दिस इक्वेशन, at what point it will touch the x axis? at x equal to -1, right? And this will touch at x equal to 5, and this will touch at x equal to what? 9. Hello. नाइन। हाँ। Right. इसमें सिंपल जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहाँ पे यू नीड टू डू दिस आउट, राइट? मतलब तीन इक्वेशन है, दो इक्वेशन है मॉड में, देर आस्किंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ इट, राइट? तो वो डिफरेंस होता है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पे जहाँ पे वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है? तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू इज आई गेस -1 and 9, तो 9 माइनस -1. So what we'll be getting, 9 plus 1, that is 10. हेलो. हाँ। ग्रेट. है ना? बट ये सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ पे यू विल बी हैविंग टू और थ्री मॉड टर्म्स, राइट? टू और थ्री समेशन ऑफ टू थ्री मॉड टर्म्स आप एड अप कर रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है. जस्ट फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, लाइक ऑब्वियसली वेयर इट इज बिकमिंग जीरो, बिकॉज यू नीड द मिनिमम पॉइंट. द मॉड वाला ग्राफ जो होता है वो टर्न अप होके नीचे टच करके नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, राइट? तो दैट वुड बी द मिनिमम पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट? जहाँ पे वो ग्राफ चेंज हो रहा है, जैसे इसमें -1 के अराउंड ग्राफ चेंज होगा, तो दैट विल टच एट -1, राइट? तो जस्ट नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू जहाँ पे दैट इज टचिंग, है ना? हेलो. हाँ। राइट, तो उनका बस यस। डिफरेंस निकाल लो जो मैक्स वैल्यू होता है, द मिनिमम वैल्यू वेयर द ग्राफ ऑफ एक्स इज टचिंग. जस्ट फाइंड द डिफरेंस ऑफ इट, यू विल गेट योर आंसर. सो व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जस्ट अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है? हेलो. हाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड. 1:2। नहीं, रेशियो ही नहीं आ रहा. मतलब क्या पूछा इसमें? रेशियो पूछा है ना? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, राइट? आ आ गया था क्या स्पीड इसका? अच्छा, इन्हें देख लेते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है. एल पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 6, ठीक है? एंड लेंथ ऑफ क्यू आर इज 8. ओके. राम एंड श्याम स्टैंडिंग एट पॉइंट पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है? तो राम की स्पीड को आप बोल दो ए, ठीक है? एंड श्याम की स्पीड को लेट इट बी बी, और लाइक दैट, राइट? ठीक है, एनीवेज, ठीक है. If both arms start simultaneously at points coincidentally and walk for 2 minutes, reach A and B respectively, such that PAQ and QBR. The distance between A and B is 32. On the other hand, if Shyam walks for 2 minutes and remains stationary while Ram continues to walk for 1 more minute to reach C, such that APQ, the distance between them would be 5 minutes. What is the ratio of the speed of Ram and Shyam, right? तो उसमें सबसे पहले तो let us draw a diagram, right? ट्राइंगल बना लेते हैं. तो there will be a triangle that will be formed, right? P पे कौन है? राम, है ना? राइट. एंड आर पे यू हैव श्याम. हेलो, है ना? हाँ। सो 6 क्या गिवन है हमें? दिस इज 6 एंड दिस इज 8, राइट? हेलो, है ना? हाँ। हम्म. और क्या बोल रहा है? बोथ राम एंड स्टार्ट टुवर्ड्स क्यू साइमल्टेनियसली, ठीक है? क्यू पे आ रहे हैं एंड वॉक फॉर 2 minutes. ओके. So in 1 minute, if they are covering, let's suppose B, right? So in 2 minutes, how much distance they will cover? भी। He will cover 2B, and he will cover how much? 2A, है ना? हाँ। राइट. ऐसे एक ज्वाइन कर दो इनको, राइट? ठीक है. और क्या बोल रहा है? मिनट्स एंट्री चेन भी साइमल्टेनियसली, ठीक है? रिस्पेक्टिवली सच दैट पी ए क्यू, ठीक है? एंड क्यू बी आर, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज √32 यूनिट्स. तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना? √32. हेलो.
राइट। फिर कह रहा ऑन द अदर हैंड इफ श्याम वॉक्स फॉर 2 मिनट एंड रिमेन स्टेशनरी व्हाइल राम कंटिन्यूज टू वॉक 1 मोर मिनट। तो राम 1 मोर मिनट वॉक करेगा तो ये स्टेशनरी मतलब ही विल अगेन ही इज एट 2B ओनली, बट राम इज वॉकिंग मोर, so he's covering how much? A Six. डिस्टेंस। हेलो, ये हाँ. आपका आ जाएगा ऐसे, है ना? राइट। हेलो, हम्म. तो दोनों में पाइथागोरस लगा दो, इसमें और इसमें। राइट, तो इफ आई पुट इन दिस वन, तो व्हाट विल बी गेटिंग? ये कितना हो जाएगा? 6 - 2A का होल स्क्वायर। हेलो, 8 - 2B का होल स्क्वायर। दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज √32। दिस विल बी 32। हम्म. हेलो, राइट। हाँ. सिमिलरली आप यहाँ नीचे वाले में अप्लाई कर दोगे। हाँ. 6 - 3A का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2B का होल स्क्वायर। दिस विल बी हाउ मच? 25। हेलो, है ना? हाँ. क्या? हाँ. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका ये चला जाएगा। व्हाट विल बी गेटिंग? 7, राइट। तो हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 5A स्क्वायर, राइट। और 36, यहाँ पे भी 36, जो कि चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 7। और फिर यहाँ पे होगा 2 12 18, 6 - 2 12 24A, 36A 24 मतलब -12A, फिर +7, दैट इज इक्वल टू 0। हेलो, ऐसे कुछ आया होगा ना? हम्म. राइट। हाँ. ठीक है। अब यू विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज, आई गेस, है ना? क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना कि स्पीड जो है वो क्या नाम है, इंटीजर है। हेलो, ही हैज नॉट मेंशन एनीथिंग दिस। हेलो, क्या? हाँ. है ना? तो उसको सॉल्व करते हैं। इसका एक आ जाएगा आपका 5A स्क्वायर A-1 एंड वन विल बी 5A - 7, दैट इज इक्वल टू वॉट? 0। तो A कैन बी 1 एंड A कैन बी वॉट? 7/5, दैट इज हाँ. 1.4। हेलो, है ना? अब आप इसमें हम्म. सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। हेलो, दोनों वैल्यू ए और 1 और बी की वैल्यू, ए को 1.4 डाल दो, राइट, यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी। हेलो, है ना? आ जाएगा ना? हाँ. क्या? हाँ. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 वाली डालते हैं, 1 डालो तो 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 32 16। तो यहाँ पे बचा, ये आ गया आपका 8 - 2B का होल स्क्वायर इज वॉट? 16। तो 8 - 2B हम्म. इज 4। हेलो, तो बी कितना आ गया आपके पास? 2। हेलो, हाँ. तो 1:1 कहाँ से आया? नहीं, मैंने 1:2 बोला था. 1:2 तो इससे आ गया, राइट। और एक ये भी तो रहेगा ना आपका वैल्यू हम्म. 7/5 वाला, ये मिस कर दिया ना। हेलो, हाँ. ये ऑप्शंस अगर रहेंगे तो फॉर श्योर ही विल गिव यू दिस, वो ये हटा के ये भी दे सकता है ना, राइट। हाँ. क्योंकि इसमें ही हैज नॉट मेंशन दैट स्पीड इज एन इंटीजर until unless that is not mentioned here, how we can you know remove this particular value। तो आपको ये वैल्यू भी तो यूज करनी पड़ेगी। हेलो, क्लियर? हाँ सर. हाँ. तेरे से हुआ था कृष्णा? नो सर। हाँ। कैलकुलेटिव थोड़ा लग रहा सर, वो कैलकुलेटिव लग रहा था तो छोड़ दिया। अरे अबे तो रिवीजन वाली है ना, कैलकुलेटिव लग रहा था, क्या मतलब है? इसको सॉल्व करना तो रिवीजन वाला टाइम लिमिट होना करना है, मॉक थोड़ी ना है। सॉल्व करके तब ना तेरा माइंड तो ओपन अप सर होगा कि आई हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड। मेरे को भी लगा कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव लगा तेरे को? कहीं पर भी दिखा कैलकुलेटिव? बता। तो खुद बता, कहीं पर भी कैलकुलेटिव लगा? मैं टाइमर लगा कर सॉल्व कर रहा था। भाई टाइमर लगा के जो क्वेश्चन है ना, जो टाइमर वाला ठीक है, बट टाइमर के बाद भी इसको ट्राई तो कर ले, कि भाई इन केस अगर पेपर में आ जाता है, तेरा माइंड तो सेटअप रहेगा ना कि हाँ आई हैव टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टाइम। समझ रहा है मेरी बात? दिस इज फॉर रिवीजन, राइट? इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द टॉपिक्स अप। कॉम्बिनेशन है ना, अभी इसमें दो टॉपिक्स कंबाइंड है, मान ले ज्योमेट्री प्लस TSD प्लस
क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, राइट? तो इट विल हेल्प यू ना, पॉइंट वो है हाँ। मेरा। एनीवेज, थर्ड। यस सर। 16.67. 16.66। मतलब 16.66 मतलब मेरे पास है 50/3, 100/6। 16. वही आ हाँ रहा सही हाँ है सर। है, ठीक है। हाँ। हाँ. Inlet A fills 20% of tank in 10 minutes while inlet B fills 60% of tank in 15 minutes, राइट? ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो इनलेट बी है, राइट? वो फिल करेगा 40% ऑफ टैंक इन 10 मिनट्स। हेलो, अगर वो 60% 15 मिनट्स में फिल कर रहा है, हेलो, तो 100% कितने मिनट में फिल करेगा? हेलो, हेलो हम्म। भाई, इफ टैंक इज फिलिंग 60% इन 15 मिनट्स, राइट, मैं निकाल ले रहा हूँ कि 10 मिनट्स में दोनों कितने फिल अप कर ले रहे हैं टुगेदर। हेलो, क्या? हम्म. हाँ। 20. है ना, हम्म। राइट? हाँ. तो बी कितना हम्म। फिल अप करेगा 10 मिनट्स में? 40%। हम्म। क्या? हम्म. देख ले भाई, 60 100 भाई पूरा फिल करने में इसको कितना टाइम लगेगा बता? हाँ 40%। 40% आएगा ना, राइट? तो हाँ। 40% और ये फिल कर रहा है 20%, राइट? तो टेल मी वन थिंग हम्म। कि इन 10 मिनट्स दिस टू इनलेट्स पाइप्स आर फिलिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टैंक? 60%। 60%। 60%। हेलो, तो फिल 100% हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड? 50 सर बाई 100/60। 100/6 बाई 3। 50/3। हेलो, है ना, हम्म। हाँ. राइट? तो डायरेक्ट हो जाता है ना, ठीक है। 50/3 मतलब वही 16 मिनट्स और 40 सेकेंड्स, है ना भाई? टाइम में है तो तुम लोग 16.66 क्या बोलते हो? सेकेंड्स में निकाल लिया करो ना, कि ऑप्शंस में ही विल गिव यू सेकेंड्स, ही वोंट गिव यू लाइक दिस 50/3 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, राइट? ठीक है। एनीवेज, फोर्थ, फोर्थ। 12। हाँ 12। करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। P build a pipe in 4 days while QRS demolished independently in 10x and 20 days. P works for odd days starting from day one. QR works together on even days starting from day two. If the wall is half complete after 60 days, in how many days are demolished? ठीक है। तो वर्क डन पहले आप निकाल लो। हेलो, वर्क डन वुड बी हाउ मच? 1/4, 1/10, इसका 1/x और इसका 1/20, राइट? हेलो, है ना? फॉर Q इट विल बी 1/4, फॉर R इट विल बी 1/10, एंड सिमिलरली फॉर, सॉरी, P इट विल बी 1/4, Q 1/10, R 1/x और S के लिए 1/20, ठीक है, राइट? ओके। नाउ ये कह रहा है दे आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी डेज, हाफ वॉल 60 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हाफ वॉल 60 डेज में कंप्लीट हो रहा है, राइट, तो एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर हाउ मेनी डेज? 30. 30 डेज। हेलो, राइट? सो व्हाट यू शुड गेट 30। अगर 30 को मैं इन इसके सम में से, राइट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो व्हाट आई शुड गेट? हाफ, मतलब 30 × 1/4 माइनस 1/10 माइनस, बिकॉज दे आर डिमोलिशिंग द वॉल, राइट? तो फॉर देम इट विल बी अ नेगेटिव वर्क, राइट? minus 1/x minus 1/20. This should be what? Half? Hello. You just need to solve for x. Hello. तो क्या आंसर आया है? 12। तो विल बी गेटिंग आंसर एज 12, ठीक है। हेलो, क्लियर, है ना? हम्म। फिफ्थ, 104. करेक्ट। Theater has हाँ tickets 104। of two different price, 354 and 413. One day when the show was full, the average cost, भाई ये तो डायरेक्टली उससे सॉल्व करो ना। एवरेज कॉस्ट आपको पता है तो मतलब यू शुड पुट इट एट मिडल, 380। हेलो, है ना? हाँ। यहाँ पे लिख दो हम्म। 354 एंड हियर यू कैन पुट 413 हाईएस्ट वैल्यू। हेलो, तो क्या है हमारे पास? हम्म। हियर यू विल बी गेटिंग 380 माइनस 413, राइट? दैट विल बी 33। हेलो, एंड हियर 380 माइनस 354, 26। हेलो, क्या? है ना? हेलो, सो देर आर 26 रेशियो हम्म। है, राइट? तो देर आर 26 ए टिकट्स ऑफ रुपीज 413। हेलो, है ना? तो टोटल कितना हो जाएगा? हाँ। हाँ.
26 plus 33, 59 है. That is how much? 236 tickets. हेलो, है ना? हाँ 236 सीट्स है ना भाई. हेलो, राइट. तो हाँ सर. what will be the answer? It will be 26 into 236 by 59. हेलो, ठीक है. मैं इसका सम चाहिए ना. ए की वैल्यू आप तो इससे आ जाएगी आपके पास. एक बार ए की आ गई तो 26 ए वी नीड 26 ए. तो डायरेक्टली 26 से मल्टीप्लाई कर दो. हेलो, राइट. तो व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम दिस? 104 10. यू टोल्ड ना. हाँ, 104, राइट. 4. क्लियर. हाँ. हेलो, है ना? हाँ. हाँ ठीक है. हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है. 6. 1. हाँ, करेक्ट. 1 आ रहा है. Arif has a few chocolates with him, while Amir and Ashad initially have no chocolates with them. Arif distributes some of the chocolates with him to Amir and Ashad such that Amir has 25% more chocolate than the number of chocolate left with Arif after distribution, and Ashad has 40% of fewer chocolates than Amir. Later, Ashad distributed 20% of the chocolates with him to school children, and Amir purchased 28% more chocolates than the number of chocolates with him. Now, if the number of chocolates with Arif, Amir, and Ashad is RMS, what is the value of M by R plus S? ठीक है. Okay, tell me one thing. Uh, after the distribution, Arif के पास कितनी chocolates हैं? R. Hello. Right. तो आमिर के पास how much chocolates would be there? 1.25 R, है ना? Right. वो later on how much chocolate is purchasing? 28%, है ना? 28% more chocolate. Hello. Right. So this will be how 20. much? M हाँ would be what? M इसका ही है ना. M कितना आ जाएगा? 1.28, सॉरी 25 R into 1.28. हेलो, है ना? और हाँ आशद के पास हाउ मच? आशद हैज 40% fewer chocolate than आमिर. तो आशद के पास हाउ many chocolate would be there? 1.25 R into 0.6. हेलो, क्या? And he is distributing how much chocolate? 20% of chocolate, right? तो how much chocolate would be with him? इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 0.8 से. हेलो, है ना? ये कितना आता है? हाँ हाउ मच यू आर गेटिंग दिस वन? 1.6. 1.6 आर. अगर 1 आ रहा है आंसर तो दिस हैज टू बी 0.6 आर. हेलो, राइट. हाँ तो व्हाट आंसर विल बी गेटिंग? 1.6 आर बाय 1 आर प्लस, सॉरी, आर प्लस 0.6 आर, राइट. दैट विल गिव यू 1.6 आर बाय 1.6 आर. तो आंसर वुड बी व्हाट? 1. हेलो, है ना? क्लियर. हेलो, हाँ क्या? राइट. 7th. डाउट. ठीक है. If n is a natural number not greater than 1000, then for how many values of n is the HCF of two number 4n plus 1 and 6n plus 2 equal to 1? तो यार, वन के तो वन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, वी कैन डू वन थिंग ना. वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच एचसीएफ इज नॉट 1. हेलो, वो कर लेते हैं क्या? ठीक है. हाँ डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 2n plus 1, 2n+1. राइट. हेलो. तो एक बात बताओ, अगर हाँ. कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ए, राइट, दैट इज फैक्टर ऑफ 4n plus 1 एज वेल एज दैट इज फैक्टर ऑफ 6n plus 2 एज वेल ऑल्सो, राइट. तो ये इसके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा. हेलो, हाँ. राइट. हेलो, है ना? तो लेट्स सपोज ए इज अ फैक्टर ऑफ 4n plus 1, ए इज अ फैक्टर ऑफ, तो ए विल बी फैक्टर ऑफ दिस एज वेल, राइट. हेलो, क्या? हाँ. हाँ है यस ना? सर. तो एक मिनट. तो 6n plus 2 है ना? तो मैं अगर इससे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? 6n plus 3, राइट. हेलो, हेलो,
हाँ अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट मीन्स दैट जो ए है वो 6n+3 का भी फैक्टर होगा। हाँ हेलो। राइट। तो ए की वैल्यू आप सिर्फ 1 ले सकते हो। हेलो। भाई हाँ ऐसा एक ही नंबर होगा ना जिसमें ये इसके फैक्टर हो पाएंगे, दैट वुड बी ओनली 1। हेलो। राइट। हाँ। सिर्फ एक वैल्यू है दैट इज नॉट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, राइट। हेलो। सिर्फ एक ही नंबर है ना। हेलो। यस सर। व्हाट विल बी द आंसर? हाँ। हाँ 1। 1000। भाई इससे पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। हमने तो ये कैलकुलेट किया ना, वन वैल्यू इज नॉट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दैट इज 1। हेलो। हाँ तो 999। लेस देन। भाई तू 1 से 1000 कैलकुलेट करेगा ना, नॉट ग्रेटर देन 1000। तो 2 से 1000 ना। कितने हाँ नंबर हुए हमारे पास? 999। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट करता है ना नेचुरल नंबर, तो कि 0 से होता है भाई। हाँ हाँ 1000। 1000 होगा ना। मैं तो बोलूँ 1000 हाँ। होगा। हाँ राइट, व्हाट विल बी द आंसर? 1000। हेलो। हम्म, क्लियर। बट ये उस समय क्लिक नहीं हाँ करेगा, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो, मतलब अगर नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, क्योंकि एचसीएफ का कांस्टेंट है, फिर निकालना वो करना दैट वुड बी थोड़ा सा बकवास। एनीवेज, एट्थ। 1/5। S is set of all possible arrangement of the word apple. One word is picked at random from the set. What is the probability that the chosen word has exactly one letter between two vowels and that letter is P? ठीक है। तो total number of words, how much you can make from this particular thing? 5 words है तो 5 factorial by, 5 factorial। and repeating 2 है तो 2 5 factorial। factorial by 2 factorial। कितना आ हम्म, जाएगा? 5 4 3 60। हाँ। Right. How many vowels you have? 2। 2. That are what? A and हाँ। E. ए। Hello. हाँ राइट। तो हमें ए पी ई को एक वर्ड यू नीड टू कंसिडर। हेलो। हाँ राइट, एक हाँ। कंसिडर कर लो ना। हेलो। राइट, तो आपके पास हम्म, टोटल कितने वर्ड्स हो गए? कोई एक बोलो तो पी, ये एक वर्ड और फिर एल, राइट। टोटल हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव? 3। यू विल कंसिडर इट एज अ बॉक्स 3 बिकॉज दिस factorial। यू नीड टू पुट इट टुगेदर, राइट। हेलो। है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 फैक्टोरियल। हेलो। बट आपके पास P2 है। हेलो। दिस कैन बी हाँ मेड इनटू 2 टाइम्स टू 2 फैक्टोरियल। हाउ मच? हाँ 2 फैक्टोरियल 12। 12 हो जाएगा ना। हेलो। हाँ राइट। तो व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी? 1/5। क्लियर। हेलो। है ना। हम्म। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर फोर 9। ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन कितना कितना? 421.7। हाँ करेक्ट। इतना अराउंड में ही आ रहा है कुछ। ठीक है, कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेलल्ड piped having dimensional 854 are cut into 160 identical cube of side 160 sorry 1 centimeter each. Approximately by what percent is the sum of the surface area of 160 cubes greater than the surface area of the original parallelepiped? Right? Surface area of rectangular parallelepiped would be how much? वो होता है ना 2 LB प्लस BH प्लस HL वाला। हेलो। हम लगा दो 2 8 इंटू 5 प्लस 8 into 4 plus 5 into 4. Hello. Right. And what about the surface area of cube of side 1 centimeter? What will be the ये surface area कितना होगा? 160 आइडेंटिकल है तो कितना आ जाएगा? हेलो। 6। हेलो। सरफेस एरिया ए क्यूब होता है ना, याद नहीं क्या? हेलो। क्या? तो सरफेस एरिया क्यूब 6 से होता है ना। हेलो। अरे वॉल्यूम ए क्यूब होता है, हाँ सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का? 6 a 6 से स्क्वायर। होता है ना। हाँ तो 6 इंटू हाँ 1 ना, तो 6 आ जाएगा ना। हेलो। राइट। तो सम हाँ ऑफ ऑल द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वुड बी हाउ मच? 960। राइट, ये कितना आता है?
184. plus 2, 184, right? So what will be the answer? 960 minus 184, 184 into 100. Hello, Hmm. clear है ना? ठीक है. हाँ. हम्म. क्वेश्चन नंबर 10th. 8. 8. कितना? 8. 8. 8. हाँ हाँ, 8 करेक्ट. f of x is ax plus b for a greater than 0 and b less than 0. ठीक है. If f of x plus f of minus f of x is minus 12, a plus b is minus 4. Find a minus b. ठीक है. तो पहले आप लोग ये निकाल लो, माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? दैट विल बी हाउ मच? माइनस ए एक्स माइनस बी. हेलो, राइट. नाउ लेट अस कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स. सो कितना हो जाएगा आपका? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, राइट? दैट वुड बी ए इंटू ए एक्स प्लस बी. कितना हो जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, राइट? Similarly, if I go for f of minus f of x, right, that would be how much? a की जगह आपको डालना पड़ेगा माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस बी. दिस विल गिव यू माइनस ए स्क्वायर एक्स, राइट? दोनों को ऐड कर दो. 2b is how much? Hmm. A minus b will be how much? 8. हेलो, हम्म. हाँ. है ना? क्लियर हम्म. है ना? हो गया ना ये? ठीक है. नेक्स्ट 11th. यार इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, पता है? आई ट्राइड इट आउट, बट इसमें ऑप्शन होना चाहिए था. ऑप्शन के बिना ये नहीं हो पाएगा एक्चुअली क्वेश्चन. हुआ है क्या ये किसी से? आया क्या इसका आंसर? नो सर. नहीं. है ना, वही मुझे लग रहा था. मतलब मतलब वो सीक्वेंस बना लिए थे लेकिन सॉल्व नहीं हो हाँ पाए थे. हाँ, ऑप्शन ऑप्शन से हो जाता. अगर इसमें ऑप्शन रहता ना तो ऑप्शन के थ्रू वी कैन चेक एंड वी कैन डू दैट आउट, राइट? मतलब वो क्लियर हो गया होगा ना, कैसे करना कैसे, तो समझ में आ गया होगा, है ना? तो देख लेते हम्म. हैं एक बार, स्टेप्स देख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 3. एफ ऑफ 2x इज एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ 3x इज एफ ऑफ एक्स, राइट? तो इफ आई गो विद एफ ऑफ 1, दैट वुड बी हाउ मच? 5, राइट? हेलो. नाउ इफ आई गो विद एफ हाँ. स्क्वायर ऑफ 1, दैट वुड बी 2 टाइम्स 5 प्लस 3, 13. हाँ. हेलो. If हाँ. I go with f of 3 of 1, 29. हेलो, हाँ. राइट? हाँ. और f of 4 of 1, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 29 प्लस 3, 61. हेलो, हम्म. क्या है ना? हम्म. अब हाँ. ये चीज ऐसा है, 5 and 13 बोल रहा है ना. तो 13 तो यू कैन गेट 2 to the power 4 minus 2 square plus 1 ऑल्सो, राइट? और 2 to the power 4 minus 3 में भी आ जाएगा, है ना? हेलो, क्या? हाँ. हाँ. और 5 2 square plus 1. भाई ऑप्शन रहा ना, ऑप्शन में अपन चेक कर लेते, पता है? जैसे मतलब उसने लिखा होता ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, शायद यही होगा, ठीक है? उसके थ्रू वी कैन चेक इट आउट एंड यू कैन एलिमिनेट कि भाई अच्छा हाँ, ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? हेलो, यही पैटर्न बनाऊंगा और क्या, मतलब सर है ना? मेरा टू फर्स्ट टर्म को आ गया था, 2 के पावर 2019 आ गया था. फिर ये जो सेकेंड वाला टर्म है वो नहीं आ पाया. तो वो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि उसमें वही तो बोला, ऑप्शन चाहिए होगा उसमें. फिर ऑप्शन से वी सेम कैन आ चेक इट आउट ना, गया. क्लियर है? हाँ, F4 क्या? 2000.
ये 2 to the power 2019 इसके मल्टीप्लिकेशन में। क्या ये? नहीं, पावर में है ना। नहीं, एफ ऑफ 2018 के बाद नहीं नहीं, अरे कंटिन्यू। ये कोई ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है ऐसा। क्वेश्चन तो यहीं तक है। नहीं लग रहा है, जो व्हाट आई फील कुछ मिस इंटरप्रेट किया होगा, कि उसको मैंने मतलब आई हैव टोल्ड हिम वेरी वेल ना कि नो, नन ऑफ द क्वेश्चन शुड हैव एन ऑप्शन, राइट। ताकि आप पूरे तरीके से रिवीजन कर सको चीजों को, समझ रहे हो। ऑप्शन के थ्रू कुछ कुछ क्वेश्चन में डजेंट वर्क आउट। इसमें नहीं किया होगा उसने, एक ही डाला होगा, बाकी वो भूल गया होगा मे बी, whoever made the sheet, right। ठीक है, हेलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो क्लियर हो गया ना आपको, बस पैटर्न निकालना है। एक बार पैटर्न आ गया फिर तो इट विल बी सॉल्व। वी हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ सम्स लाइक दिस, राइट। द मेथड इज क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हेलो, डाउट। डाउट है? डाउट ठीक है है। तो। The number of terms of an AP with common difference greater than 1 is even. The difference between the sum of the term is at even number position 2, 4 and the term at 1, 3 is 30. If the last term of the arithmetic is greater than the first term by 57, what can be the sum of all the terms of an AP if all the numbers AP are natural number? ठीक है। ओके, इसमें तो केसेस बनेंगे यार। ठीक है, लेट सर सपोज वो देर आई आर, थिंक फर्स्ट टर्म के। हाँ केस बन जाएगा, देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए ना। देर आर, लेट सपोज देर आर टू एन टर्म्स। ठीक है, और पहला टर्म को ए बोल दो, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2n-1 इंटू डी। हेलो, राइट। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? माइनस ए कर दो। हेलो, तो व्हाट विल बी गेटिंग? दिस इज हाउ मच? 57। हेलो, क्या? हाँ। है ना। अब इसमें केसेस बना लो, 57 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं आपके पास? 57, 1, 3, 19। हेलो, हेलो, है ना। क्या? हेलो, ऐसे ही करोगे ना। हम्म। तो डी हाँ। को आप 57 ले लो। अगर आप डी को 57 लेते हो तो सिर्फ दो ही टर्म्स होंगे एपी में। हेलो, 0 एंड 57। हेलो, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पहला केस है हमारे पास, व्हाट यू सेड, कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टर्म्स एट इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज 30। ये तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। हेलो, तो डी कैन नॉट बी 57। हेलो, क्लियर। हम्म। ठीक है, अब ले लो आप डी को 19। सर डी का तो वैल्यू राइट, आ गया था सर, इक्वल टू 3 आ रहा था। भाई जो चेक करेंगे ना पहले। मतलब सर डी का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया था उस वाले इक्वेशन से, जो एन मतलब दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ना। इवन टर्म्स और वो वाले से बोल रहा है क्या? हाँ तो उसके लिए टर्म्स भी तो पता होना चाहिए ना, कितने टर्म्स हैं। सर वो एन मान के ही बनाएंगे ना, तो एन और डी दोनों का वैल्यू आ गया था। एन का वैल्यू आया था 3, और एन का डी का वैल्यू आया था 3 और एन का वैल्यू आया था 20। समझ नहीं रहा है अभी भी बात ना, क्वेश्चन में जो बोल रहा है मैं तो उसी से प्रोसीड कर रहा हूँ ना। मैं तो नॉर्मल वे से ही जाऊंगा ना, कि हम्म। डी के मेरे पास केसेस आ रहे तो आई फर्स्ट चेक इट आउट ना। हाँ। तो अगर मैं डी को 19 लेता हूँ तो ए प्लस 19, ए प्लस 38 एंड ए प्लस 57, राइट। दिस विल बी द टर्म्स। हम्म। बट इसमें भी डिफरेंस काम नहीं कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी डी इक्वल टू 3। डी इक्वल टू 3 में व्हाट टर्म्स विल बी हैविंग? ए प्लस 3, ए प्लस 6 अप टू ए प्लस 57। हेलो, हेलो, हाँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ हाँ। जाएंगे इसमें? ए प्लस 57 तक है तो 20। 30। 20 ना, हाँ 20, 20। हाँ 20। राइट। और जो नंबर है ऑड नंबर पोजीशन पे, राइट, वो एक एपी बना रहे हैं। इसका फर्स्ट टाइम ए है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। 6। हेलो, है हम्म। ना। और जो इवन तो 10 टर्म्स हैं ऐसे टोटल, राइट। कितना आ जाएगा? 10/2। हम्म। इनका सम आ जाएगा 2a प्लस 10-1 इंटू 6, राइट। विल बी गेटिंग 10a प्लस
270। हेलो, है हम्म, ना? राइट। अब वी नीड टू चेक फॉर इवन, सॉरी, जो दूसरा इवन वाला टर्म्स जो है, A+3 वाला, तो इसमें फर्स्ट कम है A+3, एंड कॉमन डिफरेंस अगेन 6, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 into A+3 प्लस -6 तो ये हो जाएगा 10A+300। हेलो, तो सम कितना आ गया आपके पास? हम्म, 20A+570। राइट। हेलो, अब व्हाट ही विल डू, वो आपको ऑप्शन दे देगा 3 4, राइट, जो इस पर्टिकुलर हाँ, प्रोसीजर में फिटअप होगा, राइट, दैट विल बी योर आंसर। यस सर। हेलो, ठीक है, हाँ सर। क्लियर? यस सर। हाँ। राइट। क्वेश्चन नंबर 13। टाइम हो गया यार इसका तो, आई सेंड यू न्यू लिंक। 49 × 5 13 - 2। कितना? 49 × 5 - 2। अब इसका आंसर आया है डायरेक्ट यार, मतलब प्रॉपर 49 आंसर इंटू आया है। 1.14। नहीं, 56 आ रहा है, पता नहीं। वेट, आई सेंड यू न्यू लिंक, उसमें सॉल्व करता हूँ, ठीक है? और उसमें सॉल्व करते हैं वाला, ठीक है? भेज रहा हूँ न्यू लिंक।